सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड हम आ चुके हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। मैंने सोचा कि प्रोजेक्ट्स की सीरीज़ चल रही है तो एक प्रोजेक्ट और ऐड ऑन करा जाए, जिसके अंदर हम अपने थोड़े और टॉपिक्स लाइक ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, ट्रांसफॉर्म्स, इनको भी सीख रहे हो। तो इन्हीं सबको मिला के एक रैंडम से प्रोजेक्ट बना दिया और सोचा ले आएँ आपके पास। बस हम आपको समझाते हैं कि प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। फिर आप करिए वीडियो को पॉज, बनाइए खुद से। कहीं मिस्टेक हुई आइए, नहीं हुई वेल एंड गुड, फिर भी आइए और देखिए कि क्या हमारी अप्रोच सेम थी या मेरी अप्रोच आपसे अच्छी थी या आपकी अप्रोच मुझसे अच्छी थी। कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड देन चलिए करते स्टार्ट वीडियो को। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बेसिकली 3 मेन एलिमेंट्स हैं। पहला तो अपना जो ये बॉक्स घूम रहा है वो है, दूसरा नीचे वाला बॉक्स, तीसरा ये मिडिल का बॉक्स। चलो ये दोनों का फंक्शन तो समझ में आ रहे हैं अपने को कि भाई ये बस एक दूसरे क्रॉस में रोटेट कर रहे हैं और कलर चेंज कर रहे हैं और टेक्स्ट कलर चेंज कर रहे हैं, ये सब। बाकी इनका क्या काम है इस कार्ड का? तो अगर आप इन पे होवर करोगे तो ये आगे आएंगे, कुछ बड़े हो जाएंगे। ठीक, जब इस पे होवर करता हूँ तो ये उठ जाएगा ऊपर। ठीक, ऐसे ही अगर मैं अपने डेडपूल वाले पे होवर करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। एंड बस यही है, जैसे जिस कार्ड पे मैं होवर कर रहा हूँ ये उस कार्ड को रोटेट करके फ्रंट में ले आ रहा है, उसकी ओपेसिटी बढ़ा दे रहा है, उसका जी इंडेक्स क्रिएट कर दे रहा है ज़्यादा, और इसको इंक्रीज़ कर दे रहा है। बेसिकली इतना प्रोजेक्ट है। तो बस करिए शुरू आप, मैं भी करता हूँ शुरू। तो शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए इसको बनाने में, बट नो डाउट थोड़ी फास्ट पेस रहेगी, बट अंडरस्टैंडिंग पूरी रहेगी। ठीक है, तो पहला काम अपना बाइसेक्ट करना चीज़ों को। तो हम मतलब जो अपना ये बॉक्सेज है छोटे छोटे, इनको बाद में क्रिएट करेंगे, पहले अपना मेन चीज़ देखते हैं। तो मेन चीज़ जो अपनी क्या, एक हमने रैपर बना रखा है, कंटेनर कुछ भी कह लो, उसको हमने 100% दोनों दे दिया। फ्लेक्स का यूज़ करते हुए इसको क्रिएट कर दिया, इससे ये पूरा का पूरा मिल गया इसको। इसके अंदर हमने इसी बॉक्स के पोजीशन में हमने अपनी पिक्स रखी, पिक्स को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करा, ट्रांसफॉर्म करने के बाद इनको प्लेस कर दिया सिंपली। ओके, सो इतना ही है। पहले इसको करते हैं, नीचे जो 2 बॉक्सेस है वो काफ़ी ईजी है, आराम से क्रिएट हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम जाते हैं इसको हटा के। प्लीज़ सर जी आप यहाँ से जाइए थोड़ी देर के लिए। कम टू द स्क्रीन। यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल्स हैं, HTML की और CSS की। HTML फाइल सिंपल सब कुछ कर दिया मैंने, टाइटल लिख दिया, स्टाइल शीट लिख दी, एंड स्टाइल शीट में जो है हमारा बेसिक सी हमने चीज़ें दे दी। ठीक, आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने कंटेनर क्लास बना रखी है, बड़ी वाली क्लास। ठीक, सबसे बड़ी, फिर जो पूरी की पूरी बॉडी की हाइट फिट ली होगी। आफ्टर दैट वी हैव रैपर। रैपर क्या है, जो हमारे कार्ड्स को कंटेन कर रहा है। ओके, तो 5 चीज़ों को हमने यहाँ पे बना रखा है, कंटेनर, रैपर और हमारे फोटोज़। तो 4 फोटोज़ है, सॉरी 6 थिंग्स है। ठीक, सो बेसिकली हमें पहले कंटेनर को स्टाइल देना है। कंटेनर साहब पे जाते हैं, डॉट कंटेनर क्या कर रहा है ये, इसकी हाइट देनी है पूरी की पूरी 100% एंड विड्थ देनी है मेरे को 100%। ओके, बिल्कुल दे दी। एंड इसको बीजी कलर देना है, बट इस बार मैंने बीजी कलर ना कुछ अजीब सा दिया। देखो ग्रेडियंट कलर जो मैंने पहले दिया था ना, इस बार खुद बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आपको एक सिंपल सा एक लीनियर बैकग्राउंड वाला कलर देना है तो सिंपल क्या करो, बैकग्राउंड दो, सिर्फ बैकग्राउंड दो, कलर मत दो। फिर यहाँ लिखो लीनियर ग्रेडियंट। अब देखो हमारा जो कलर है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, वो टॉप से बॉटम चल रहा है ना। तो इसी तरीके से मैं भी दे सकता हूँ कि मुझे चाहिए टू बॉटम। बाय डिफ़ॉल्ट अप होता है, आप अप से राइट दे सकते हो, अप से बॉटम दे सकते हो। तो मैंने कहा बॉटम आ जाओ नीचे, तो बॉटम की तरफ अब मुझे कलर देना है इसको। कलर मुझको याद तो है नहीं, तो बेसिकली मैं इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ कि कलर क्या था, और टाइम बचेगा। बेसिकली हम जाते हैं अपनी बॉडी की स्टाइलिंग के पास और पूछते हैं कलर क्या था। कलर था हमारा ये वाला, इसको कर लेते कॉपी पेस्ट। तो हमको ये कलर चाहिए था, ये कलर कुछ ब्लू है और यहाँ पे रेड है। तो ये क्या होगा ना, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो कलर दे देगा वो ब्लू से देके रेड देगा, बट एक ट्रांजिशन के साथ। जैसे यहाँ देख रहे हो ना आप, ये क्या कर रहा है, ये काफ़ी सुंदर सा एक अमेलगम बना रहा है, एकदम मिक्स करके कलर दे रहा है, ग्रेडियंट सा। तो ये कलर था, देखते हैं हमारे कलर में आया या नहीं आया। बिल्कुल आ गया। ठीक है, अभी फोटोज़ ओवरफ्लो कर रही हैं, इसको हम धीरे धीरे ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार ना ज़्यादातर हम इमेजिन करेंगे कि अच्छा ये काम करना है, ऐसे होगा वैसे होगा। हम डायरेक्टली वेबसाइट देखेंगे तो ख़राब ही लगेगी हमको बेसिकली फ़िलहाल के लिए। तो अभी हम इसको देखते हैं, समझते हैं और करते रहते हैं। चलो ठीक है, हमने कंटेनर को तो सेट कर दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब कंटेनर को ना मुझे बनाना है फ्लेक्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन कार्ड है वो तो बीच में रहेगा। तो फ्लेक्स बनाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। इतना काम करना था, कर दिया, गुड। इससे क्या होगा, जो हमारी पिक्स फिक्स हैं सारी की सारी एकदम सेंटर में हो जाएगी। अभी पिक्स ओवरफ्लो कर रही हैं तो देखने का फ़ायदा है नहीं बेसिकली। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज़ दैट हम जाते हैं यहाँ पे
डॉट रैपर पे जाते हैं, बिकॉज रैपर कंटेन्स ऑल द कार्ड्स। तो रैपर को कुछ विड्थ दे देते हैं भाई, विड्थ आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग 65% एज यू विश, एंड हाइट दे देते हैं कुछ, अभी बस गेस करके दे रहे हैं, बाद में ठीक करेंगे क्या देना है क्या नहीं। 75%, कुछ हुआ इसमें, कुछ हुआ होगा नहीं वैसे भी, ठीक है। सेंटर में आ गया, ओके ओके ओके। इसने जो इमेज ने अपने पूरे पेरेंट की हाइट विड्थ ले ली, एक तरीके से कह सकते हैं, बिकॉज ओवरफ्लो कर दिया अब भी। सो नो वरी, इधर जाते हैं, इसको दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर दे देते हैं, हमने बॉर्डर भी यहाँ पे दे रखा है। हम वैल्यूज को डायरेक्टली यहाँ से उठा लेते हैं, अपना टाइम बचेगा। हम जाते हैं इस बॉक्स पे, हमने इसको बॉर्डर दे रखा है, बॉर्डर 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 1 पिक्सल सॉलिड सिल्वर, ओके। तो 1 पिक्सल सॉलिड सिल्वर बॉर्डर दे रखा है। तो इससे अपने को दिख जाएगा कि भाई हमने बॉर्डर दिया, बॉक्स कैसा बनाया, बॉक्स बनाया ऐसा। तो मुझे विड्थ चाहिए थोड़ी कम, विड्थ कम चाहिए, तो मैं 60% पे ले आता हूँ। ठीक लग रहा है? ठीक नहीं लग रहा है यार विड्थ। तो क्या करते हैं ना, वापस से जाते हैं, इसको और कम कर देते हैं कि मुझे 50% दे दो विड्थ। 50% पे कैसा दिख रहा है? ऐसा, हाँ इतना ठीक है। हाइट 75% हमने सही बोली है, बिल्कुल सही बोली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ़ोटोज़ कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अभी क्या करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को देते हैं। तो रैपर के अंदर जो मेरी इमेजेस हैं उनको मुझे हाइट विड्थ देनी है, एक सर्टेन हाइट विड्थ। तो विड्थ दे देता हूँ मैं अपने पेरेंट की, तुम 60% विड्थ लो बस। विड्थ तो मुझे कम रखनी था, 50% विड्थ दे देता हूँ। हाइट दे देता हूँ अपने पेरेंट की, तुम क्या रखो हाइट, एकदम 80% के आसपास रखो। लो अब थोड़ी ठीक हुई, बढ़िया नहीं लग रही ना। डायमेंशंस यहाँ से देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायमेंशंस हमने दे रखी है 48% विड्थ एंड 70% हाइट। तो 48% विड्थ कर देते हैं एंड 78% हाइट। अब ठीक, ओके ठीक है। लेग्स था तो ऐसे हो जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रैपर को हम ठीक करेंगे धीरे धीरे। इमेजेस हमारी लाइन बाई लाइन आ रही है, बट हमको थोड़ा टिप का भी एक बार हाइट विड्थ देखना था, कितना दिया था हमने पिछले वाले में, तो उसे समझ में आएगा। विड्थ 80% दी थी, विड्थ 35%, ओके 35% विड्थ एंड 80% हाइट दी थी हमने। क्या होगा ना, थोड़ा सही जाएगा। अब वैल्यूज़ को चेक करेंगे, हिट एंड ट्रायल यूज़ करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, बेसिकली हम जल्दी जल्दी कर ले चीज़ों को। हम रैपर पे जाते हैं इधर, ओके हाइट 80%, विड्थ डन डन डन। तो मैं अगर इसको ऐसे रखूँ, ठीक है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। विड्थ और हमने हाइट अपनी इमेजेस को दे दिया है। तो मुझे करना क्या है, देखो हमारी जो इमेजेस हैं वो अभी आ रही हैं लाइन बाई लाइन, एक के बाद एक, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसी एक के ऊपर एक आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं अपनी इमेजेस को बना सकता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट बनाने से क्या होगा, एक के ऊपर एक आ जाएंगी, ऐसी होगी अभी, गुड, ऐसी तो हो गई। बट बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ठीक करते धीरे धीरे। अभी इतना तो हो गया कि हमारा कंटेंट सारा का सारे स्टेटस एकदम बढ़िया तरीके से आ चुका है यहाँ पे। तो अपने रैपर जो है उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं। रैपर को बॉर्डर दे चुके हैं हम, हमें बैक बॉक्स शेडो देनी है, एक बॉक्स शेडो लाइक मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल 25 पिक्सल का। ये कलर कैसा दिया था हमने, FFD7 #FFD700, ये कुछ कलर था जो हमने अपने बॉर्डर को दिया था। कुछ आ गया कलर, वैसे ही आ गया, गुड। और अपने रैपर को हमने दिया था बीजी कलर दिया था कुछ, #C0 वाइट सा नहीं, हमने तो ब्लैक दिया था, तो हम 1C दे देते हैं, ओके कुछ ब्लैक सा कलर जाएगा। अब अपनी जो इमेजेस हैं उनको बेसिकली आना है हमारे रैपर के अंदर आना है। तो रैपर को मुझे बनाना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि देखो अभी सीन क्या चल रहा है ना यहाँ पे, एक्चुअली हमने इमेजेस को पोजीशन एब्सोल्यूट तो दे दी, तो एब्सोल्यूट किसके अकॉर्डिंग है अभी, वो बॉडी के अकॉर्डिंग, हमें बनाना रैपर के अकॉर्डिंग। तो इसको दे दो पोजीशन रिलेटिव दे दो ऐसे। तो अब इंसर्ट हो जाएंगी हमारी इमेजेस सारी की सारी, आ गई, गुड, अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन इधर जाके एक बार देखिए अपनी इमेजेस का, तो अपनी इमेजेस ऐसी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सही है। बट अब देख रहे होगे आप क्या, इमेजेस तो सारी ओवरलैप करेगी और इस पैटर्न वाली इमेज आगे आ गई, ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली देखो आप क्या हुआ होगा, यहाँ पे मैंने पहले स्पाइडरमैन की जगह सुपरमैन डाला है, फिर घोस्ट, फिर डेडपूल, फिर स्पाइडरमैन। तो पहले सुपरमैन एब्सोल्यूट बना, ओके, फिर घोस्ट बना तो घोस्ट ने इसको घेर लिया, फिर डेडपूल बना तो वो आगे आ गया, फिर स्पाइडरमैन बना तो वो आगे आ गया। तो ओवर शेडो करते करते स्पाइडरमैन सबसे आगे आ चुका है, ओके। स्पाइडरमैन अभी इमेज 4 पे है। तो मैं क्या करता हूँ, सारी एक इमेजेस की आईडी मैंने दे रखी है, मैं इनको यूज़ करता हूँ, इमेज 1 देन इमेज 2 देन मैं बनाता हूँ इमेज 3
देन बनाता हूँ अपनी इमेज 4। ओके, मैंने इतनी सब बना ली। अब इमेज 1 जो है मेरी सुपरमैन की है, मैं चाहता हूँ ये सबसे आगे आए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे ज़्यादा जी इंडेक्स इसका दूंगा, है ना, सबसे कम दूंगा स्पाइडरमैन का कि वो सबसे नीचे आए। तो सिंपल जाता हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ से यहाँ पे आते हैं, जी इंडेक्स दे देता हूँ मैं इसको। जी इंडेक्स क्या होता है ना, देखो जब भी आप एक एलिमेंट डालते हो अपनी बॉडी के अंदर, जो हमारी ये इंडेक्स की बॉडी है बेसिकली, इसके अंदर जब भी आप एक एलिमेंट डालते हो तो उसको एक जेड एक्सिस में उसको एक वो मिल जाता है, एक प्लेस। जब इनिशियली सारे 0 0 पे होते हैं, जैसे मैंने फोटोज इनिशियली डाली थी वो कैसे आ रही थी, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे आ रही थी, है ना। बट जैसे ही किसी को भी जी इंडेक्स आगे पीछे का मिलता है तो बेसिकली क्या होता है ना कि वो आगे आ जाता है। अगर ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं, बट जैसे मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा तो जी इंडेक्स जिसका आगे है वो आगे आ जाएगा एंड वो इसको कवर कर लेगा। तो अगर मैं इसका जी इंडेक्स ज़्यादा दे दूंगा तो इसके आगे आ जाएगी। हम ये बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं, हम जी इंडेक्स के साथ खेलेंगे। ओके, तो अभी देखो जी इंडेक्स सबसे ज़्यादा मेरा स्पाइडरमैन का है, तभी तो वो सबसे आगे आ रहा है। अब मुझे इसको सबसे कम देना है, तो इनिशियल सबका 0 होता है, हम 4 को दे देते 1, आप रखो 1, आप रखो 2, आप रखो 3, आप रखो 4। अब इमेज 4 कौन सी है, इमेज 1 कौन सी है मेरी, सुपरमैन, तो सबसे आगे आ जाएगी। देखना सबसे आगे आ गई, गुड, सबसे आगे आ गई, बिल्कुल ये तुम चाहते थे करना, हो गई ये चीज़। लो अब इमेज को हम थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस देना था अपने को पहले। तो कितना दे बॉर्डर रेडियस, 10 पिक्सल्स का, तो इमेज अपनी हुई थोड़ी सी शार्प होगी, और आई मीन राउंडेड होगी, बस गुड, हम ये चाहते थे। अब देखो, अब इमेज 1 है, इमेज 2 है, इमेज 3, इमेज 4 सारी है। अब ये सारी रोटेटेड है थोड़ी सी, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर मैं बताऊँ आपको तो वी ऑल नो दैट थिंग, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, जो हमें रोटेट करने में मदद करती है हमारी किसी भी चीज़ को। तो मैं सिंपल जाता हूँ ट्रांसफॉर्म के पास, कहता हूँ ट्रांसफॉर्म आप रोटेट वाली मुझे दे दीजिए, और एक डिग्री में मुझे वैल्यूज़ डालनी है। तो इनिशियली मेरी फर्स्ट इमेज जो है सुपरमैन 0 डिग्री पे है वो, तो फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक 11 डिग्री पे हो जाए, फिर मैं चाहता हूँ दूसरी हो जाए 21 डिग्री पे, ऐसे रैंडमली दे रहा हूँ। अभी 31 पे दे देता हूँ एक, तो टिल्टेड हो जाएंगी मेरी एक्चुअल पिक्चर्स, टिल्टेड होगी बिल्कुल। बट ये तो ऐसे टिल्ट होगी, मुझे तो क्लॉकवाइज करवानी थी ना एक तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज करवा देता हूँ तो वो अपने आप सिंपल क्लॉकवाइज में दिखेगी हमको। तो मैं माइनस माइनस लगा देता हूँ, माइनस एंड माइनस एंड माइनस, देखो अब ये इस तरफ दिखेंगी, टिल्ट होगी, गुड। अब ये देखो कितने कॉर्नर पे है ना, फ्लेक्स बॉक्स है, आपको याद हो तो रैपर पे जाओ, सिंपल डिस्प्ले बोलो इसको, ऐसा फ्लेक्स बना दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे कर दो, अलाइन आइटम सेंटर पे कर दो। अब देखो ये सेंटर में आ जाएंगे पिक्स, आगे सेंटर्स में, बिल्कुल। अब जो रैपर है हमारा, इसके भी तो बॉक्स बॉर्डर रेडियस को देना बनता है अपने को, 1 रैम दे देता हूँ, लो बढ़िया लगेगा, बढ़िया लग रहा है, अरे वाह बढ़िया तो लग रहा है। देखो अब इतना तो हो गया, अब हमें इनको वर्किंग बनाना है, मतलब मैं जैसे किसी पे होवर करूँ तो ये रोटेट करे, वो कैसे करेगी, उसके लिए हम जाते हैं अपनी इमेजेस के अंदर, और मैं हर इमेज को एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ, इस पूरे के पूरे स्टाइलिंग को कंट्रोल भी करता हूँ, और एक और काम करता हूँ कि मैं इधर जाता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इन स्टाइलिंग को रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे लगाता हूँ एक होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट जैसे ही मैं किसी को होवर करूँ तो कुछ काम होना चाहिए, काम क्या होना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म होने चाहिए फिर से। अब जब वो घूमे हुए हैं, उनको घुमाए हुए तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनको वापस लेके भी तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आएगी। ट्रांसफॉर्म पे जाओ, रोटेट कर दो, और कुछ डिग्री में वैल्यू देनी है। तो इमेज 1 तो अपनी 0 पे रहेगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं, बट इमेज दूसरी जो है उसको -11 की जगह 11 दे दूंगा, इसको दे दूंगा 21, इसको दे दूंगा 31। तो जैसे मैं इनको होवर करूँगा तो देखो ये ऐसे भागेंगी, भाग रही है, बिल्कुल भाग रही है। लेकिन यार ये तो बहुत ख़राब हो रहा है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि देखो हम -31 से फ्लैट से -31 यहाँ है, उसको पूरा घुमा के 31 लेके आ रहे हैं, बट इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमको, हम सिर्फ -31 से 0 पे ले आते हैं, खड़ी हो जाएंगी इमेजेस, हमको यही तो करना है। तो वापस जाते हैं यहाँ पे कि भाई इधर जाओ, इधर जाओ, आप इधर जाओ, सिंपल सबको क्या करो 0 कर दो, 0 डिग्री। ओके ओके, 0 डिग्री करना है अपने को। बट अगर आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, तो क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि रिपीटेशन बहुत हो रहा है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, चलो इतने को रखना पड़ेगा। अब जो एक्चुअली चीज़ें हो रही है ना वो ऐसी हो रही है कुछ कि इमेज आ तो रही है, बट एक्चुअली वो इमेज ऊपर नहीं आ रही जैसे पहले आ रही थी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी इंडेक्स जो है जब भी होवर हो तो जी इंडेक्स टेम्प्रेरी के लिए कुछ बहुत बड़ा दे दो, लाइक 100 दे दो, किसी का नहीं 100। तो टेम्प्रेरी बेसिस पे क्या होगा, फिलहाल यहाँ पे एक एरर हो गया अपने से, कोई 100 दे दो, 10 भी दे दोगे तो भी चलेगा। अच्छा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, ओके हटाते हैं इसको।
तो देखो जैसे मैं किसी करूँगा वो आगे आ जाएगा, आगे आ रहा है, बिल्कुल आगे आ रहा है। तो हमने क्या करा बेसिकली, हमने कहा कि भाई किसी इमेज पे अगर होवर हो तो पहले तो उसको 0 डिग्री पे ले आओ। 0 डिग्री मतलब सिंपल इतना, क्योंकि सबको पहले हमने टिल्ट करा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ। तो अभी क्या करना है अपने को, बेसिकली हमको जो भी टिल्टेड है उसको उठा के 0 डिग्री पे ले आना है। ले आए, साथ में क्या करना है कि 0 डिग्री पे लेके तो आओ, जी इंडेक्स को टेम्परेरी बहुत बड़ा कर दो जिससे कि वो सबसे आगे आ जाए। तो वही हमने करा, आ गया। अभी हमारी इमेज बहुत फ्लिकर कर रही है बेसिकली, क्योंकि एकदम से वो आना जाना कर रही है ना, इसलिए। तो इसको थोड़ा स्मूथ बनाना पड़ेगा। स्मूथ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम जाते हैं अपने किसके पास, रैपर इमेजेस के पास जाते हैं। इनको कहते हैं कि आप ना थोड़ा ट्रांजिशन दो यार, हमको ट्रांजिशन दो, लाइक ऑल प्रॉपर्टीज़ पर ट्रांजिशन लगाओ। एंड क्या ट्रांजिशन लगाना है अपने को यहाँ पे, हमको लगाना है कि 1 सेकंड में, चलो 2 सेकंड में, एंड 1 मिली सेकंड के डिले में हमारा जो कार्ड है वो लीनियरली वापस अपनी पोजीशन पे आए। अब देखते हैं कुछ हुआ, आए, गुड। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँ, देखो ऊपर आ रहा है, वाह भाई वाह, सुंदर बहुत लग रहा है देखने में ना। वापस इस पर करें अगर, ये भी आ रहा है, गुड। एंड अगर कोई और हमको चाहिए तो उसके लिए इसको भी ला सकते हैं। ये तो बड़ा मस्त लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। हम क्या चाहते हैं ना कि चलो ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है, साथ साथ में थोड़ा साइज़ और बढ़ जाता है तो मज़ा आ जाता है यार, बिल्कुल मतलब एक नंबर हो जाता काम। बट ये हमने गलत जगह बढ़ा दिया शायद से, तो कोई नीचे आते हैं ओवर वाले प्रॉपर्टी पे। अच्छा आगे 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 क्या, चलो कोई नहीं, वापस जाते हैं यहाँ पे इमेज, इसको पकड़ते हैं। हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। जब तक यार स्केल कर दो इसको ना, 1.1 कर दो, मतलब बस 0.1 बढ़ा दो इनको, तो आए वापस अपनी अलाइनमेंट में। थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा। इसको भी करते हैं, तो थोड़ी सी बड़ी भी हो रही है इमेजेस, तो काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है देखने में इनको। ओके, ऐसे में अगर इसको करूँ, देखो एनलार्ज हुई थोड़ी सी, यस, हमको ये तो चाहिए था। तो मैंने इतना काम तो कर दिया भाई, हमारा जो इस वेबसाइट का मोस्ट ऑफ द टास्क तो कंप्लीट हो गया। ये पूरा बन गया, यूआई पूरा बन गया, ये वर्किंग है, प्रॉपर तरीके से बढ़ रहे हैं। फिर इसको कर रहा हूँ तो घूम के ऊपर भी आ रहा है, ये भी घूम के ऊपर आ रहा है, ये भी आ रहा है। सेम हमारी वेबसाइट भी काम कर रही है, ये बढ़ रहा है, ये घूम के ऊपर आ रहा है, जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस पर भी होवर कर रहा हूँ वो साथ में ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, इतना काम तो अपन से हो गया। अब जो अगला काम हमको करना है वो करना है, वो 2 बॉक्सेस जो घूम रहे हैं ना इधर उधर, उनको क्रिएट करने का। वो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका। देखो हमें पता है कि भाई वो 2 बॉक्सेस ना एकदम आवारा की तरह इधर उधर घूमे जा रहे हैं ऊपर, तो उनको एकदम आवारा बना देते हैं लिटरली। कैसे, पोजीशन डाल दो एब्सोल्यूट। ओके, कहीं पे भी मैं जैसे ना मैं कंटेनर पे जाता हूँ, 2 बॉक्स बना देता हूँ, 2 बॉक्सेस बना देता हूँ। स्टार्ट, अब तो क्या डालें, एक बॉक्स बना देते हैं और इनको नाम दे देते हैं भाई, आप हो एक बॉक्स 1, इनको इंडिविजुअल नाम दे देता हूँ क्लास का यूज़ करते हुए। और इधर जाता हूँ, इसको कहता हूँ आप बॉक्स 2 हो भाई साहब। ठीक है, इतना मैंने क्या दिया, गुड। अब बॉक्स 1 बॉक्स 2 है, ठीक है। अब क्या करता हूँ ना, मैं इसको जाता हूँ नीचे, और बाय डिफ़ॉल्ट देखो इनका एंसेस्टर कौन है, इनका एंसेस्टर कंटेनर है, और कंटेनर के ऊपर बॉडी है। तो सीधे बॉडी को भी पकड़ सकते हैं, कंटेनर को भी पकड़ सकते हैं, दोनों सेम ही जगह पे हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो क्या करता हूँ, डायरेक्टली नीचे यहाँ पे आता हूँ और इधर जाता हूँ स्टाइलिंग पे। मैं कहता हूँ कि मेरे जो बॉक्स है ना, इनको बना दो आप पोजीशन एब्सोल्यूट, एकदम एब्सोल्यूट बना दो। तो अभी पता कहाँ आगे होंगे ये लोग, ये आ चुके होंगे एकदम यहाँ पे। ओके, सो ठीक है। अब मैं थोड़ी इनको हाइट विड्थ देता हूँ, हाइट मैं दे देता हूँ इसको 5 रैम की, हाइट तो 2 रैम ठीक है मेरे हिसाब से, एंड विड्थ दे देता हूँ 5 रैम की। तो अभी दिखेंगे नहीं क्योंकि बीजी कलर है नहीं कुछ। बीजी कलर अगर मैं देना चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ, मैं कुछ भी दे देता हूँ अभी टेस्टिंग के लिए कि है एक्चुअल में। एक्वा दिख नहीं रहे यार कहाँ है, लेकिन वो लोग एक्चुअल में दिख नहीं रहे अपने को कहाँ पे हैं। तो डॉट बॉक्स डॉट कंटेनर के अंदर है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको इधर जाता हूँ और इसको उठा के और ऊपर फेंक देता हूँ कि चल तू ऊपर जा थोड़ा सा और ऊपर। आप एक काम करो, ऐसे हो जाओ, अब दिखेंगे क्या, दिख गए। एक्चुअल में हुआ क्या था, हमने ना उसको डॉट कंटेनर के अंदर डाल रखा था। तो जो रैपर क्लास है उसके ऊपर हमारी कंटेनर क्लास है। तो जब डिव कंटेनर क्लास के अंदर थे तो कंटेनर को हमने सेट कर रखा था फ्लेक्स। उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले वो यहाँ पे आए होंगे दोनों बॉक्सेस। जब मैंने इसको जैसे ही मैंने इसको कंटेनर क्या करा था, जैसे ही मैंने इसको कर दिया था हमारा स्टाइल को जाके यहाँ पे हाइट दी थी एब्सोल्यूट करते ही। अब एब्सोल्यूट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्ड और ये एक दूसरे को ऊपर आएंगे। अब इनका इंडेक्स ज़्यादा है, तो जो मेरा ये एक्चुअल में स्क्वायर था ये इन कार्ड्स के बॉक्स के पीछे छुप गया था, रैपर के पीछे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक काम करा कि चलो ठीक है तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें सीधे बॉक्स बॉडी के नीचे डाल देता हूँ।
बॉडी के नीचे डालते ही अभी एब्सोल्यूट थे तो यहाँ पे आ गए। गुड, ओके। अब ना मुझे एनिमेट करना है इनको, बेसिकली एनिमेट करना है तो मैं कुछ की फ्रेम्स लिख देता हूँ कि यार तुम की फ्रेम करो। मेरा पहला बॉक्स 1 मोशन, मुझे इसका नाम है, ठीक, बॉक्स 1 का मोशन मेरे एनिमेशन का नाम है। ये चलेगा मेरे 2 कहाँ से, अब देखो अभी ये बॉडी के रिलेटिव है तो मैं इसको कर देता हूँ कि आप टॉप से 1% रहोगे, टॉप से 2%, एंड लेफ़्ट से आप रहोगे 1%, इतना दूर। एंड फ्रॉम कहाँ तक जाना है आपको, आपको जाना है टॉप से तो 2% ही रहना है, और आपको लेफ़्ट से ना 93%, 99, अभी चेक करें कितना जाना है, आप 94 ले लो चलो फिलहाल के लिए, इतना दूर तक जाना है आपको। बात एक्चुअली में क्या है ना, जो चीज़ आप यहाँ डिफाइन करोगे सेम उन्हीं चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि आप टॉप 2% ले लो फिर लेफ्ट 1% की जगह आप राइट मार दो ना, जो है वही रखो। एक अच्छी प्रैक्टिस है ये। इतना हमने कर दिया और इतना ही करना भी था। साथ में क्या करना था कि जब आप स्टार्टिंग में हो तो ट्रांसफॉर्म आपका होना चाहिए 0, रोटेट 0 डिग्री। बट जैसे आप एंड में आओ, एंड में आते आते ट्रांसफॉर्म में जाइए, एंड में आते आते आपको कहना चाहिए रोटेट 360 डिग्री घूम जाओ आप पूरे के पूरे एंड में आते आते। इतना करना है अपने को, ठीक। सेम चीज़ हम अपने सेकंड बॉक्स के लिए भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट बॉक्स यहाँ से यहाँ जा रहा है, घूम भी रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। कलर का हम देखेंगे क्या रखना है अपने कलर, अभी बाद में देखते हैं उस चीज़ को, तो फिर देख ही लेते हैं काम कलर को। एक्चुअल क्या है ना, ये रुकेगा नहीं है, इसको बड़ा मुश्किल से पकड़ना पड़ेगा मेरे को। तो लेट इट ओपन, तब तक जाते हैं कहाँ पे, हो गया ओपन, गुड। हम अपने पकड़ते हैं बॉक्स को, ये बड़ी मुश्किल से आएंगे, आगे आगे आगे, गुड। हम जाते हैं अपने यहाँ पे नीचे। इस बॉक्स 1 को मैंने क्या दी है ज़रा देखने दो मेरे को, 0%, ओके। तो मैंने इसको दे रखा है बैकग्राउंड कलर, और करिए सी करता हूँ। फिर जो मेरे बॉक्स हैं उनका कलर है ऐसा कुछ, बैकग्राउंड कलर है येलो। आई थिंक ये 100% पे होना चाहिए था, स्टार्टिंग पे है, हमें क्या इतना है, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है येलो कलर से रेड कलर के साथ। एंड कहाँ तक जाना है आपको, आपको जाना है जब तक आपका जो सिस्टम है पूरा का पूरा 100% वाला। आई थॉट वेट अ सेकेंड, लेट मी फिगर इट आउट, हो क्या रहा है यहाँ पे। बॉक्स 1 पे हम हैं, बॉक्स 1 की फ्रेम है हमारी 100% पे 2%, 1%, 0 डिग्री कलर। ये बस मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है शायद से, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। फिर सेम चीज़ यहाँ रिपीट कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। स्टार्ट मुझे करनी है कुछ ब्लैकिश से कलर की, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1 सी, और कलर आपका होना चाहिए वाइट। कलर दे दो आप वाइट, ऐसा कलर दे दो। यहाँ से शुरुआत करो, एंड करो आप अपना यहाँ पे बढ़िया तरीके से, टू फ्रॉम। ओके आई गॉट दैट। हमने एक चीज़ गलत लिख दी यार, यहाँ पे हमें स्टार्ट लिखना होता है पहले, मतलब हमें ये लिखना होता है यहाँ पे फ्रॉम, और इसको लिखना होता है टू, कहाँ से कहाँ तक। एक्चुअली मिस्टेक इतने में, मिस्टेक भी नहीं कहेंगे इसको, बस हमने कीवर्ड चेंज कर दिया था, बट हाँ एक मिस्टेक तो थी ये काफ़ी। तो अब मुझे इसको वापस नीचे डालना पड़ेगा, कंट्रोल सी, और ये चीज़ ऊपर आएगी, कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ डाल दो कंट्रोल वी, कि स्टार्ट करो आप मेरा किस कलर से और जाना किस कलर पे है। बेसिक से इतना मैंने बात बोली आपको, ओके। तो चलो मैं चाहता हूँ कि मेरा येलो से स्टार्ट हो और रेड कलर के साथ स्टार्ट हो, बट ये एंड होते होते क्या हो जाए, मेरा बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो जाए और वाइट इसका टेक्स्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे भी उल्टा कर दिया। अब आप समझ चुके ना मैं कहने का चाह रहा हूँ कि फ्रॉम टू क्या चीज़ है, ओके। फ्रॉम मतलब कहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो आप मेरे इस बैकग्राउंड कलर से, ठीक कर ही देता हूँ इसको, रुको यार, इधर जाए, स्टार्ट करिए आप मेरे इस चीज़ से। एंड एंड कहाँ पे करना है आपको, एंड करना है आपको इस चीज़ पे आके, एट द एंड, ओके। सेम चीज़ मैं करूँगा अपने की बॉक्स, जो मेरा बॉक्स 2 है उसके लिए भी। मतलब जब मेरा अब बॉक्स बेसिकली स्टार्टिंग में कहाँ पे रहेगा मेरा बॉक्स, मेरा बॉक्स स्टार्टिंग में रहेगा मेरे पेज के एकदम बॉटम राइट पे। बॉटम राइट को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि टॉप से तो आप भूल जाओ फिलहाल के लिए, अभी आप बॉटम से रखो, बॉटम से 2%, एंड राइट से क्या रखो,
1%। सेम चीज़ यहाँ पे देनी पड़ेगी कि आप बॉटम से कितना रहो 2%, अब राइट से आप आ जाओ 94%, नो प्रॉब्लम। एंड वही सेम चीज़ रोटेट करना है, कलर चेंज करना है साथ साथ, इतना काम था। और मुझे एक और काम करना था यहाँ पे कि जो अपना बॉक्स 1 है उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ लाइक मार्वल, एंड इसको नाम दे देते हैं DC। डन, इतना काम अपन से हो चुका है। अब हमने की फ्रेम्स में बॉक्स मोशन मतलब अपना नाम वाम सब कुछ कर दिया। अब बस हमें एनिमेट करना है, इसको एनिमेट करना है। ठीक है, अभी कुछ दिखेगा नहीं आपको बेसिकली यहाँ पे क्योंकि चीज़ें मेरी अटकी पड़ी हैं बस। अब सिंपल बॉक्स पे जाता हूँ मैं, बॉक्स को मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स कि मेरा सेंटर जो मैं टेक्स्ट है मेरा सेंटर में आ जाए बेसिकली। तो फ्लेक्स कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, एंड अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। डन, गुड। अब मुझे एक एक करके बॉक्स 1 बॉक्स 2 दोनों को पकड़ना है। डॉट बॉक्स 1, इसको मुझे देना है एनिमेशन। एनिमेशन का नाम क्या था, बॉक्स 1 मोशन ड्यूरेशन। मैं चाहता हूँ कि ये आराम से अपना 3 सेकंड ले होने में। टाइमिंग फंक्शन वही ईज इन आउट, मैं चाहता हूँ ईज रहे मेरा, मतलब क्या रहे यहाँ पे, तेज स्टार्ट हो फिर स्लो स्टार्ट हो, तेज हो जाए फिर धीरे से हो जाए, एंड इतना डिले चाहता हूँ कि 1 मिलीसेकंड का रहे मेरा, जाते ही एकदम हट जाए। और क्या हो जाए मेरा इन्फिनिट चलना चाहिए। तो डायरेक्शन मेरी ऑल्टरनेट रिवर्स रहे, मतलब जाए ऐसे फिर ऐसे आए फिर ऐसे ऐसे करते रहे। तो ऑल्टरनेट रिवर्स मार देते हैं इसको। फिल मोड बेसिकली मैं अभी नन रखूँगा। फिल मोड आपको बताता है कि ना आपका जो एंड फ्रेम है, एंड फ्रेम पे आपका डिवीज़न या एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए बैकवर्ड होना चाहिए, आप स्टडी कर सकते हो। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें खाल। ठीक है, सिंपल बॉक्स 2 के साथ भी जाते हैं ये चीज़ करने के लिए। हमें एनिमेशन देना है, इसको नेम हमने दे रखा है इसको बॉक्स मोशन 2, बॉक्स 2 मोशन। ओके, ड्यूरेशन सेम 3 सेकेंड्स। टाइमिंग फंक्शन ईज, एंड डिले अपने को देना है 1 मिलीसेकंड का। देन आइटरेशन काउंट इन्फिनाइट जाना है अपना। देन वही ऑल्टरनेट रिवर्स। ओके, देन वी हैव आवर फिल मोड। फिल मोड को मैं चाहता हूँ देना नन यहाँ पे बेसिकली। तो देखिए कुछ हुआ, चलो कुछ तो हुआ। इसने तो चलना स्टार्ट कर दिया, मार्वल साहब ने चलना स्टार्ट नहीं किया। इसको देखते हैं दिक्कत कहाँ पे आई भाई साहब को हमारे। 3 सेकेंड बॉक्स 1 मोशन एनिमेशन हमने दे दिया बॉक्स 1 को। सबटल इन्फिनाइट। ओके, इन्फिनाइट की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे हमसे, तो अभी भी चलना स्टार्ट कर देंगे आई होप। गुड भाई गुड, वो दोनों चलने लग गए। अब दिक्कत आ रही है हमारी ये इनकी, ये आ रहे हैं क्योंकि थोड़े ज़्यादा जा रहे हैं। आप चाहो तो इसको 93 कर दो। ठीक है, एक काम करते हैं, फटाक से जाते हैं ऊपर और एक काम कर देते हैं कि आप करिए हमारे लिए ओवरफ्लो को हाइड। ओवरफ्लो को कर दीजिए आप, वाई में जो ओवरफ्लो है उसको भी हिडन कर दो, एंड एक्स में जो ओवरफ्लो है उसको भी आप कर दो हिडन। इतना कर दो, तो अब थिंग्स आर रेडी टू डू। तो देखो बढ़िया चलें चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी कि मैंने करा क्या एक्चुअली यहाँ पे। मैंने एक शॉर्टकट, देखो आप क्या करते, आप अगर करते आप पहले बॉक्स 1 को डिफाइन करते, बॉक्स 1 को आप कलर देते सब कुछ देते। देन अगर देखो मैं क्या करता, मैंने यहाँ पे मैंने भी करा वो चीज़, मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ करी। देखो मैंने बॉक्स 1 को हाइट विड्थ दी, कलर दिया। अब देख रहे हो इस कलर का तो कुछ काम ही नहीं पड़ा यहाँ पे, मैं इसको सिंपली हटा सकता हूँ। ऐसे ही आप सब कुछ देते, आप उसको हेडिंग देते, तो टॉप बॉटम पोजीशन पहले करते, बट बाद में पोजीशन ओवरराइड हो जाती है इसके थ्रू। तो मैंने डायरेक्टली एक दिमाग लगाया कि चलो मैं बॉक्स को प्रॉपर्टी दे देता हूँ सिंपल कि वो कैसा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, स्टार्टिंग में कैसा होना चाहिए, बस कहाँ पे होना चाहिए मैंने बताया नहीं, कहाँ पे होना चाहिए वो अपने आप समझ जाएगा कैसे इस चीज़ से। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, देखो अगर मैं डिले दूँ ना बेसिकली कितना, मैं अपने एनिमेशन को डिले देता हूँ 3 सेकेंड्स का, तो क्या होगा देखना, ये वेबसाइट लोड होने के 3 सेकंड बाद चलेंगे, तो 3 सेकंड तक तो यहीं पे हैं। 3 सेकंड जब पूरे होंगे तब इनको पोजीशन मिलेगी। इसीलिए मैंने क्या करा, इसलिए मैंने करा कि इनका मिली सेकेंड होना चाहिए टाइम, एकदम से जैसी वेबसाइट लोगो एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई द रीज़न इज़ दैट। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सिंपल हमने इसको पूरा मिमिक कर दिया बढ़िया तरीके से, और पिछली बार से बढ़िया ही बना दिया हर बार की तरह। ओके, देखो ये बढ़िया तरीके से रीलोड करूँगा जब इसको, तो एकदम स्टैक में होगा, फिर खुलेगा एंड फिर चल रहे होंगे सब कुछ। तो देखो एवरीथिंग इज़ वर्किंग। आई होप यू गॉट दैट कि मैंने कैसे बनाया है इसको। कुछ भी डाउट्स हो बताना, हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि कैसे हमने करा उस चीज़ को और क्या लॉजिक था उसके पीछे।
ऑल तो मैंने लॉजिक आपको डिफाइन कर दिया सब कुछ, अगर आपने मेरे पीछे की प्लेलिस्ट समझी है पूरी की पूरी, तो यू गॉट दैट कि कितना ईजी था ये प्रोजेक्ट। सो बस चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।